हम 2-3 बातें जो पर्सनली अभी हम तो आसाम घूम करके आए, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट हम लोग जो लगातार ले रहे थे उसमें यह है कि अभी से एक इलाका है, नानूर इलाका है, उस इलाके से हमको लोगों ने बताया, वहां कलकत्ता के लोगों ने, कि उस इलाके में एक परिवार है, 2 परिवार मान लीजिए 10 लोगों का हिंदू परिवार है, उनके घर पे एक दिन कफन और कुछ फूल रख के और किसी ने भेज दिया उनके घर पे जी। अब ये एक ऐसा थ्रेट है, एक ऐसी चेतावनी है, ऐसा डराने का भाव है कि अब या तो वो लोग वोट नहीं डालेंगे, छोड़ करके चले जाएंगे कहीं, या फिर वोट डालेंगे तो जहां कहा जाएगा उनको वहां वो डालेंगे वोट। तो इस तरह का जो थ्रेट है, एक बड़ी हास्यास्पद हंसी की बात लगी थी हमको, लेकिन हमने जब चेक किया तो पता चला कि वहां लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे मजबूत करवा रहे हैं कि हमले हो सकते हैं। इस तरह का माहौल, ऐसा खौफ का माहौल है। इस माहौल में भी ये हिम्मत है लोगों की कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू निकल के भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन अगर उस सैचुरेशन पॉइंट से अगर वो वोट आगे नहीं बढ़ता है, 5 से 10% हिंदू वोट देने और नहीं निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो फिर ये नतीजा नहीं बदलेगा, फिर उसी के आसपास रहेगा जितना जो हमारा ओपिनियन पोल यहाँ पर मेटराइज जायनस को ओपिनियन पोल दिखा रहा है, तो कमोबेश वही अगर रहेगा, अगर बहुत कुछ नहीं बदलता है, वोटर जो है वो वोट देने के लिए नहीं आ पाता है। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी जो है वो भद्रलोक की हम बात करें, महिला वोट बैंक की बात करें, उसमें सेंधमारी करने में इस कदर कामयाब हुई है कि सत्ता की कुर्सी पर वाजिब हो पाएगी, या ममता बनर्जी के लिए अभी भी उनकी जो इमेज है, उनकी टक्कर का कोई दूसरा लीडर जो है वो बीजेपी नहीं दे पाई है। तो एक वैक्यूम ऑफ लीडरशिप जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी इस वक्त चुनाव विश्लेषक वोट 5 से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, यहां पर जो मेटराइज आईएनएस का ओपिनियन पोल आया है वो एक बार फिर बीजेपी को कह रहा है इंतजार कीजिए, यानी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई तमाम बीजेपी के जो कैंपेन का असर नहीं, कोई सेंट्रल की पॉलिसीज का कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई उबाऊ, कोई बोरियत नहीं, या फिर विकल्प की कमी। देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव भी देखेंगे और उसके असेंबली लीड्स को देखेंगे हम, तो उस समय भाजपा को 90 सीटों पे लीड थी और तृणमूल कांग्रेस को 192 पे। 2024 के अगर लोकसभा चुनाव को विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया। आपको यहां पर क्या है, बंगाल की डेमोग्राफी की समझने की जरूरत है। बंगाल में मेजॉरिटी है 148 और 106 सीटें हैं जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 2011 का सेंसस भी लगाएं तो 30% से अधिक है। ये एसआईआर से पहले की जो नंबर्स है मैं आपको बता रहा हूं। उसमें से टीएमसी ने 101 सीट जीती थी 2021 में, यानी टीएमसी को लगभग 100 सीटें माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीटों से आ जाती हैं और उसको सिर्फ 50 और सीट चाहिए होती है 200 बाकी सीटों में से लगभग। तो ये जो डेमोग्राफी है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 जिलों में आधी आबादी रहती है मुस्लिम समाज की वहां पर, जो कि लार्जली मालदा, मुर्शिदाबाद और 2-3 और जिले हैं। तो डेमोग्राफी, लीडरशिप की कमी, लीडरशिप यहाँ पे क्लियर है ममता बनर्जी की। बीजेपी में जो लीडरशिप है वो 2-3 लीडर्स में डिवाइडेड है, शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य और दिलीप घोष। और तीसरी बात आ जाती है वुमेन पावर। महिलाओं की संख्या लगभग 47-48% है। अगर आज का भी नंबर हम देख लें तो मुझे लगता है महिलाएं वहां पर लगभग 49% है। और महिलाओं में ममता बनर्जी की अच्छी पकड़ है। जो महिलाओं को एक कैश ट्रांसफर स्कीम है उसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी अभी हाल फिलहाल में उन्होंने करी है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने युवाओं के लिए भी एक कैश ट्रांसफर स्कीम अनाउंस किया है। आई थिंक इन सब बातों की वजह से अभी जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लार्जली हैं। अभी भी टाइम है चुनाव में और कैंपेन जैसे पिकअप होगा दोनों ही साइड्स का, 60 लाख जो लगभग और वोटर्स बचे हुए हैं, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, उनमें से कितने ऐड होते हैं, कितने डिडक्ट होते हैं, ये सारी बातें जो है वो आगे जाके डिसाइड करेंगी कि कौन जीतता है चुनाव।